आज का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? ऑप्शन है रामायण का भाग है क्या, महाभारत से है क्या, भगवत पुराण है क्या, या फिर कूर्म पुराण से है। किसका भाग है भगवत गीता? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा पहले प्रश्न का यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा दोस्तों बी की जो है बी की तरफ, या जो है भगवत गीता जो है महाभारत का भाग है। तो प्रश्न संख्या पहले का यहाँ पे बी आंसर सही होता है। इसी प्रश्न के साथ मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस वन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज की प्रश्नोत्तरी भागवत गीता से लेकर उपस्थित हुए हैं, जो आप लोग के सामने जो एलटी ग्रेड परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। गीता से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। पहला प्रश्न हो चुका है, फिर एक बार इसको देख लेते हैं। प्रश्न हमारा पहला आपके सामने है। प्रश्न कहता है भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो हमारा आंसर गया था भागवत गीता जो है महाभारत का भाग था। तो पहले प्रश्न का यहाँ पे बी आंसर सही होता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 यहाँ पे है भगवत गीता में कितने अध्याय? तो कितने अध्याय दोस्तों? 10 अध्याय, द्वादश है, पंचदश है या अष्टादश है। तो प्रश्न संख्या 2 का यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा? तो आंसर की तरह हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 का आंसर यहाँ पे जाएगा डी की तरफ, यानी कि अष्टादश अध्याय, यानी कि 18 अध्याय। कितने हैं? 18 अध्याय हैं। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 यहाँ पे है गीता महाभारत के किस पर्व में वर्णित है? गीता महाभारत के किस पर्व में वर्णित है? तो ऑप्शन है आदि पर्व, अनुशासन पर्व है, भीष्म पर्व है, या फिर शांति पर्व है। तो आंसर लेंगे हम प्रश्न संख्या 3 का दोस्तों। तो भगवत गीता जो है किस पर्व का भाग है? तो आंसर हमारा जाएगा यह जो है भीष्म पर्व का भाग है। क्या है? भीष्म पर्व का भाग है। तो प्रश्न संख्या 3 का यहाँ पे सी आंसर करेक्ट होता है। प्रश्न संख्या 4 को लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है। प्रश्न है भगवत श्रीमद् भगवत गीता से पद रत्नावली टीका केन प्रणीता, यानी कि श्रीमद् भगवत गीता पे यह जो पद रत्नावली टीका यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रश्न ऑप्शन है वीर राघवाचार्य के द्वारा, वल्लभाचार्य के द्वारा, सुखदेवचार्य के द्वारा, या विजय ध्वज जैन के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे आंसर जाएगा कि जो है पद रत्नावली टीका किसके द्वारा लिखा गया है? आंसर हमारा प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे आंसर हमारा डी की तरफ जाता है, यानी कि विजय ध्वजन इसके लेखक है पद रत्नावली टीका का। तो पद रत्नावली टीका के लेखक कौन है? आंसर हमारा जाएगा डी की तरफ, विजय ध्वजन है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 का डी आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पे है श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का नाम है। तो क्या नाम है? विभूति योग है, साख्य योग है, अक्षर ब्रह्म योग है, या फिर ज्ञान वियोग योग है। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या होगा? द्वितीय अध्याय का नाम पूछा है। तो प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद और द्वितीय अध्याय का नाम है सांख्य योग। तो प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे बी आंसर करेक्ट है। क्या है? बी आंसर हमारा सही जाता है प्रश्न संख्या 5 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है आत्मन स्वरूपम भगवद गीता या कस्मिन अध्याय वर्णित। जो है आत्मा का स्वरूप भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? ऑप्शन है प्रथम अध्याय, तृतीय अध्याय, द्वितीय अध्याय, या फिर चतुर्थ अध्याय। तो प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे आंसर क्या सही होगा? तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर लेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे आंसर जाएगा सी की तरफ जाता है, यानी कि सी आंसर हमारा सही होता है। आत्मन स्वरूप भगवद गीता या कस्मिन अध्याय वर्णितम। तो आंसर हमारा जाएगा द्वितीय अध्याय में वर्णित है। ठीक है, तो यह हो गया हमारा 6 प्रश्न का आंसर। प्रश्न संख्या 6 का सी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 7 को लेंगे। प्रश्न संख्या 7 कहता है सांख्य योग इति कस्या अध्यायस्य नाम। सांख्य योग इति इसका जो है कौन सा अध्याय, यानी कि सांख्य योग जो है कौन से अध्याय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय, या पंचम अध्याय। तो प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? द्वितीय अध्याय का जो है सांख्य योग जो है किस अध्याय के अंतर्गत आता है, यह प्रश्न है। तो आंसर लेंगे। आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 7 का ए की तरफ, द्वितीय अध्याय का भाग है। तो प्रश्न संख्या 7 का ए आंसर सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 8 को।
प्रश्न संख्या 8 है भगवद गीता या तृतीय अध्याय नाम की। भगवद गीता के तृतीय अध्याय का नाम पूछा है क्या है, तो ऑप्शन है ज्ञान योग है क्या, कर्म योग है क्या, सांख्य योग है क्या, या फिर भक्ति योग है। तो तृतीय अध्याय का नाम पूछा है प्रश्न संख्या 8 का। तो पहले जो है अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, दूसरे का नाम है सांख्य योग, तीसरे क्या नाम है दोस्तों, तो तीसरे का आंसर हम लेंगे। यहाँ पे आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 8 का बी की तरफ, कर्म योग है। क्या है, कर्म योग है। तो प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे जो है हमारा आंसर बी की तरफ गया, कर्मयोग है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 8 का बी सही होता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 9 को। प्रश्न संख्या 9 कहता है श्रीमद् भगवद गीता के एकादश अध्याय का नाम। श्रीमद् भगवद गीता के एकादश 11वें अध्याय का क्या नाम है, तो ऑप्शन है विश्व दर्शन योग है, सांख्य योग है, गुण त्रय विभाग योग है, या पुरुषोत्तम योग है। कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा प्रश्न संख्या 9 का। तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे आंसर हम लेंगे। आंसर में आ जाएगा ए की तरफ विश्व दर्शन योग है, यानी कि विश्व दर्शन योग जो है 11वें एकादश मतलब 11वें अध्याय का नाम क्या है, तो विश्व दर्शन योग है। तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे ए आंसर हमारा करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है गीता के अनुसार कर्मयोगी को कर्म क्यों कहा करना चाहिए। गीता के अनुसार कर्मयोगी को कर्म क्यों करना चाहिए। यह है यश के लिए करना चाहिए क्या, सुख के लिए करना चाहिए क्या, लोक संग्रह के लिए करना चाहिए क्या, या फिर धन संग्रह के लिए करना चाहिए। तो गीता के अनुसार कर्मयोगी को कर्म इसलिए करना चाहिए क्योंकि उसको लोक संग्रह के लिए करना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे सी आंसर सही है, लोक संग्रह के लिए जो है कर्म करना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 10 का सी सही होता है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 11 की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा गीता से 10 प्रश्न कंप्लीट हुए। अगला प्रश्न हमारा 11वां प्रश्न है। प्रश्न 11 आपके सामने। प्रश्न कहता है गीता अनुसार स्थित धी खाली स्थान उच्चते इत्यर्थ रिक्त स्थान पूर्यत। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, श्लोक पूछा है, पूरे श्लोक यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, तो गीता अनुसार स्थित ही ऋषि भरा जाएगा, साधु भरा जाएगा, पंडिता भरा जाएगा, या फिर मुनि भरा जाएगा। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 का यहाँ पे जो है आंसर में आ जाएगा गीता अनुसार स्थित ही मुनि क्या हो जाएगा, मुनि उच्चते। तो प्रश्न संख्या डी का यहाँ पे जो है हमारा जो है प्रश्न संख्या 11 का डी आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 कहता है नैनम छेदंती शस्त्रारी नैनम दहती पावक पंक्ति रिक्त स्थानम समुचित उद्देश्य उद्धृत। इसका इस पंक्ति का समुचित उद्देश्य क्या है, यह पूछा है। तो कर्म है क्या, ज्ञान है क्या, आत्मनम है क्या, या फिर अर्जुनम है। तो इस पंक्ति का उद्देश्य जो है किम उद्देश्यम उद्धृत, क्या उद्देश्य क्या बताना चाहते थे भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से। तो यहाँ पे कहा गया आत्मा, आत्मनम आत्मा के बारे में कहा गया है कि आत्मा को न तो नैनम छिदंती न शस्त्रारी नैनम न दहती पावका, यानी न तो शस्त्र छेद सकता न तो आग जला सकता है। तो इस प्रकार की जो है बातें जो है भगवान श्री कृष्ण ने किसके बारे में कहा, तो आत्मनम आत्मा के बारे में कहा। तो प्रश्न संख्या 12 का यहाँ पे जो है सी आंसर हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 कहता है प्रस्थान त्रयी में किसकी गणना होती है। तो प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत 3 ग्रंथ आते हैं, तो किसकी गणना यहाँ पे होती है, शकुंतला की होती है क्या, मेघदूत की होती है क्या, गीता की होती है क्या, या फिर वैशेषिक दर्शन की होती है। तो प्रश्न संख्या 13 का यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट है, तो प्रश्न संख्या 13 का यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जो है प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत गीता को रखा गया है। तो हमारा आंसर यहाँ पे प्रश्न संख्या 13 का जो है सी सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 है श्री कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को कौन उपदेश देता है। तो कौन उपदेश देते हैं जो दोस्तों, द्रोणाचार्य, भीष्म, कृष्ण या धृष्टराष्ट्र। तो आंसर यहाँ पे हमारा सही आंसर है सी की तरफ जाएगा, यानी कि श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को श्री कृष्ण उपदेश देते हैं। तो प्रश्न संख्या 14 का यहाँ पे सी आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 को। प्रश्न संख्या 15 है स्थित प्रज्ञस का भाषा इति क कंप अपृच्छत। स्थित प्रज्ञ की कौन सी भाषा होती, यह किससे कौन पूछता है। तो धृतराष्ट्र से संजय अपृच्छत, अर्जुन कृष्ण अपृच्छत, कृष्ण अर्जुन से अपृच्छत, या युधिष्ठिर कृष्णम अपृच्छत। कौन किससे पूछता है, तो यहाँ पे यह पंक्ति जो है अर्जुन जो है श्री कृष्ण से पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ की
क्या भाषा, क्या कौन सी भाषा होती है? यह जो है अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं। तो प्रश्न संख्या 15 का यहाँ पे आंसर हमारा बी की तरफ जाता है। बी आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 16 को लेंगे। 16 कहता है क्रोधात भवति। क्रोधात होता है अनुराग में, संतोष में, सम्मोह में, इसलिए यानी क्रोध से क्या उत्पन्न होता है यह कहना चाहता है। तो क्रोध से क्या उत्पन्न होता है दोस्तों? अनुराग उत्पन्न होता है, संतोष होता है कि सम्मोह होता है कि स्नेह होता है? तो प्रश्न संख्या 16 का भगवत गीता के अनुसार बताया गया है कि क्रोध से जो है सम्मोह उत्पन्न होता है। तो प्रश्न संख्या 16 का यहाँ पे सी आंसर सही होता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 17 को। प्रश्न संख्या 17 है योग कर्मसु कौशलम, यह वाक्य है। तो योग कर्मसु कौशलम यह वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो भगवत गीता में है, शिव गीता में है, हरिवंश पुराण में या सुत्त संहिता में है? कहाँ पे यह जो है उक्ति दी गई है? तो योग कर्मसु कौशलम यह वाक्य जो है भगवत गीता में दी गई है। तो प्रश्न संख्या 17 का यहाँ पे ए आंसर हमारा करेक्ट है। आगे लेते हैं प्रश्न संख्या 18 को। 18 कहता है कर्म फल भोक्ता का, कर्म फल का भोक्ता कौन होता है? जो कर्म फल से हम फल उत्पन्न करते हैं उसको भोगने वाला कौन होता है? तो ब्रह्म होता है क्या, जीव होता है क्या, शरीरम होता है क्या, फिर ईश्वर होता है? कौन जो है फल का भोक्ता होता है? यह भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन से बताते हैं। तो प्रश्न संख्या 18 के यहाँ पे आंसर हमारा बी की तरफ जाता है। फल कर्म योग का जो भोक्ता होता है वह जीव होता है। तो प्रश्न संख्या 18 के यहाँ पे बी आंसर करेक्ट है। 19 प्रश्न को लेंगे। प्रश्न संख्या 19 है भगवत गीता के शिष्य वर्तते। भगवत गीता के अनुसार कौन किसका शिष्य है? तो दुर्योधन, अर्जुन, कृष्ण, संजय। तो कौन है शिष्य जो जो यहाँ पे? तो भगवत गीता के अनुसार क शिष्य कौन किसका शिष्य है? कौन शिष्य है? तो आंसर में आ जाएगा भगवत गीता के अनुसार अर्जुन शिष्य है। किसका? श्री कृष्ण का। वह कहते हैं मैं आपके शरण में आया हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, आप हमें बताइए कि मैं क्या करूँ। ऐसा जो है अर्जुन जो है श्री कृष्ण से कहते हैं। तो यही पूछा है भगवत गीता के अनुसार क शिष्य, शिष्य कौन था? तो अर्जुन था। तो प्रश्न संख्या 19 का यहाँ पे बी आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। प्रश्न संख्या 20 कहता है श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार निष्काम कर्म का अर्थ है। तो निष्काम कर्म का क्या अर्थ है? निरुद्देश कर्म करना, सकाम कर्म करना, जो है अनासक्त होकर कर्म करना, या फिर कर्म संन्यास। तो भगवत गीता के अनुसार पूछा है कि निष्काम कर्म का क्या अर्थ है? सकाम नहीं, निष्काम कर्म का क्या अर्थ है यह पूछा है भगवत गीता के अनुसार। तो प्रश्न संख्या 20 का यहाँ पे क्या आंसर जाएगा? तो यहाँ पे आंसर होगा कि निष्काम कर्म का अर्थ होता है अनासक्त होकर कर्म करना, यानी किसी पर आसक्त न होकर अनासक्त होकर जो है कर्म करना, यहाँ पे निष्काम कर्म होता है। तो प्रश्न संख्या 20 का यहाँ पे सी आंसर करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 21 प्रश्न को। प्रश्न संख्या 21 कहता है गीता का स्वधर्म सिद्धांत। गीता के अनुसार गीता का स्वधर्म सिद्धांत कौन सा है? तो वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत है क्या, कर्म सिद्धांत है क्या, आत्म सिद्धांत है क्या, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गीता का क्या उद्देश्य था, गीता का क्या सिद्धांत है दोस्तों? गीता के स्वधर्म के अनुसार तो गीता में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण में सबसे ज़्यादा कर्म पे बात की है। उन्होंने पहले आत्मा और उसके बाद जो कर्म का सिद्धांत बताया कि व्यक्ति को हर हाल में क्या करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। तो गीता का स्वधर्म क्या है? कर्म का सिद्धांत। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म करने पर बल दिया है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 21 का बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, क्या है? सही है। आगे लेते हैं प्रश्न संख्या 22 को। प्रश्न संख्या 22 कहता है श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार मनुष्य का अधिकार है। तो मनुष्य का अधिकार किस पे है? ज्ञान पर है, कर्म करने पे है, फल पर है, क्या इनमें से कोई नहीं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है भगवत गीता के अनुसार कहा है कि मनुष्य का अधिकार किस में? तो मनुष्य का अधिकार सिर्फ कर्म करने पर, फल पे अधिकार उसका नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे 22 का बी आंसर सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 23 को। प्रश्न संख्या 23 कहता है ना सतो विद्यते भावो न अभाव विद्यते सतः। गीता के यह सिद्धांत किस दर्शन से संबंध रखता है? तो ना सतो विद्यते भाव, जो असत है उसका भाव नहीं है, जो सत्य है उसका भाव है। तो यह जो है यह सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो ऑप्शन है बौद्ध दर्शन से है क्या, जैन दर्शन से है क्या, सांख्य दर्शन से है क्या, या फिर वेदांत दर्शन से? किस दर्शन से यह कहा गया है जो है ना सतो विद्यते भाव ना अभाव विद्यते? तो प्रश्न संख्या 23 का यहाँ पे आंसर जाएगा कि यह जो है सांख्य दर्शन से है। तो प्रश्न संख्या 23 का यहाँ पे सी आंसर सही है। क्या है?
सी आंसर सही है, सांख्य दर्शन से यह संबंध रखता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कहता है श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार आत्मा किससे श्रेष्ठ है? तो किससे श्रेष्ठ है? मन से, बुद्धि से, कर्मेंद्रियों से या ज्ञानेंद्रियों से? किससे आत्मा श्रेष्ठ है? प्रश्न संख्या 24। तो यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा आत्मा से जो है आत्मा किससे श्रेष्ठ है? तो आत्मा जो है यहाँ पे आंसर जाएगा बुद्धि से श्रेष्ठ है। क्या है? बुद्धि से श्रेष्ठ है। तो प्रश्न संख्या 24 का यहाँ पे बी आंसर का सही है। ठीक है, आगे लेते हैं प्रश्न संख्या 25 को। 25 प्रश्न कहता है भक्ति से भगवान की आराधना ही परम धर्म है, यह वाक्य संबंधित है। तो भक्ति से भगवान की आराधना ही परम धर्म है, यह संबंध जो है गीता भाष्य, गीता तात्पर्य, महाभारत या रामायण कहाँ से यह लिया गया, इसका क्या तात्पर्य है? तो प्रश्न संख्या 25 का आंसर यहाँ पे जाएगा गीता। भक्ति से भगवान की आराधना की परम धर्म है, यह वाक्य संबंधित है गीता तात्पर्य, गीता से तात्पर्य रखता है। तो प्रश्न संख्या 25 का बी आंसर सही होता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 26 को। प्रश्न संख्या 26 कहता है भगवत गीता के अनुसार द्वितीय अध्याय में योग का लक्षण है। तो द्वितीय अध्याय में योग का क्या लक्षण बताया गया है? समाधि करने को योग कहा गया है क्या? कार्य में कुशलता को योग कहा गया है? चित्त वृत्ति निरोध को योग कहा गया है कि या फिर आत्मा या परमात्मा का मिलन को योग कहा गया है? किसको योग कहा गया है? प्रश्न संख्या 26। तो प्रश्न संख्या 26 का यहाँ पे आंसर जाएगा दोस्तों कि है यहाँ पे द्वितीय अध्याय में योग का लक्षण चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही क्या कहलाता है? योग कहलाता है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 26 का सी आंसर सही है। ठीक है, क्या सही है? 26 का सही दोस्तों, यहाँ पे आंसर हमारा 26 का सी नहीं बी होगा। ठीक है, क्या है? 26 का यहाँ पे बी आंसर हमारा कार्य में कुशलता को क्या कहा जाता है? योग कहा जाता है। भगवत गीता के अनुसार द्वितीय अध्याय में योग का लक्षण क्या बताया? तो योग का लक्षण बताया कार्य में कुशलता। तो प्रश्न संख्या 26 का यहाँ पे जो है बी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 27 कहता है कि ज्ञान और कर्म से युक्त है। तो ज्ञान और कर्म से क्या युक्त है? 27 नंबर प्रश्न कहता है भागवत है, रामायण है, महाभारत है या फिर गीता है? ज्ञान जिसमें ज्ञान ज्ञान की बातें भी कही गई है और कर्म की बातें की गई है, इससे क्या युक्त है? तो आंसर हमारा जाएगा गीता की तरफ, क्योंकि हम भागवत गीता को पढ़ रहे हैं। तो ज्ञान और कर्म से युक्त कौन सा ग्रंथ है? तो वह है गीता। कौन है? भागवत गीता है। तो आंसर हमारा 27 का डी सही होता है। अगला प्रश्न 28 कहता है कर्मेणि अबाधितम अधिकार आस्ते श्लोकांश का आशय। इस श्लोक से क्या आशय है? तो तुम कर्म करके अधिकारी बनो, तुम्हारा अधिकार से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे अधिकार ही तुम्हारे कर्म है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में। तो क्या यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा दोस्तों? 28 का आंसर है कर्म ये अधिकारे आस्ते, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 28 का जो है डी आंसर सही है। तो प्रश्न संख्या 28 का डी आंसर सही करिएगा। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 29 को। प्रश्न संख्या 29 है योग कर्मसु कौशलम, यह अस श्लोकांश प्रवक्ता, इस श्लोक के प्रवक्ता कौन है? तो भवभूति है, मम्मट है, जानकी दास है या फिर कृष्ण है? तो योग कर्मसु कौशलम, योग जो है कर्मों जो है कर्म योग का ही कौशल है, यह जो है बात जो है श्री कृष्ण ने कहा है भागवत गीता में। तो आंसर यहाँ पे जो है 29 का जो है डी हमारा सही होता है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या जो है 30 की तरफ। प्रश्न संख्या 30 कहता कर्मे अधिकारे आस्ते का फलेषु कदाचन केनुक्त, कर्म में ही हमारा अधिकार है, फल में नहीं। यह केनुक्त, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो ऑप्शन है नारद के द्वारा कहा गया है क्या? भगवान विष्णु के द्वारा कहा गया है क्या? पराशर के द्वारा कहा गया है क्या? या फिर श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है? तो यह युक्ति जो है प्रश्न संख्या 30 का आंसर जाएगा, यह युक्ति जो है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया। तो प्रश्न संख्या 30 का यहाँ पे डी आंसर सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 31 को। प्रश्न संख्या 31 कहता है स्थित प्रज्ञस्त तद उच्यते स्थित प्रज्ञ कह। यह जो है स्थित प्रज्ञस्त उच्यते स्थित प्रज्ञ क्या है? यह ऑप्शन है यह परानुपदिशति है क्या? यो विपत्ति वपि हस्ती है क्या?
यह आत्मने ये आत्मना तुष्ट है क्या, यह सतत अद्वितीय है क्या। क्या यहाँ पे सही होगा प्रश्न संख्या 31 का। तो प्रश्न संख्या 31 का आंसर जाएगा स्थित प्रज्ञ प्रज्ञत उच्चते स्थित प्रज्ञ कह। तो यहाँ पे आंसर जाएगा यह आत्मने ये वात्मना तुष्ट जो है यह हमारा सी वाला आंसर सही होता है प्रश्न संख्या 31 का। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 32 कहता है भगवत गीता अनुसार स्थित प्रज्ञ क उच्चते। स्थित प्रज्ञ कौन है, तो कर्मयोगी है क्या, निष्काम कर्मयोगी है क्या, बुद्धिमान है क्या, या फिर ज्ञान योगी। कौन किसको जो स्थित प्रज्ञ का उच्चते स्थित प्रज्ञ कहा गया है। प्रश्न संख्या 32 का यहाँ पे आंसर जाएगा निष्काम कर्मयोगी को जो कहा गया है स्थित प्रज्ञ। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 32 का यहाँ पे बी आंसर सही है। आगे लेते प्रश्न संख्या 33 को। प्रश्न संख्या 33 कहता एतांत हंतुम इच्छामि घ्नतो अपि खाली स्थान पुरियत। तो क्या भरा जाएगा सचिवोत्तम निपुमर्दनम मधुसूदन या फिर कमला पतते। तो क्या यहाँ पे भरा जाएगा प्रश्न संख्या 33 का आंसर यहाँ पे हमारा जो है सी की तरफ जाता है हंतान हंतुम इच्छामि घनंतो अपि मधुसूदन। तो प्रश्न संख्या 33 का यहाँ पे सी आंसर सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 34 को। प्रश्न संख्या 34 कहता है क पौंड्र धम्यो महासंघ। यहाँ पे पौंड्रिक जो है महासंघ किसका है, तो धनंजय का है क्या, युधिष्ठिर का है क्या, सहदेव का है क्या, या फिर वृकोदर का है। तो प्रश्न संख्या 34 का यहाँ पे पौंड्र जो है महासंघ है वह जो है वृकोदर यानी भीम का है। किसका है, वृकोदर, भीम को ही वृकोदर कहा गया है। तो यहाँ पे वृकोदर हमारा आंसर सही होता है। प्रश्न संख्या 34 का डी आंसर करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 35 कहता है कुतस्त्वा कशलम इदम विषये समुपस्थितम इति वचनम कश्य। जो है यह वचन किसका है, तो यह जो है श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कुतस्त्वा कशलम इदम विषय समुपस्थिते। इस विषम परिस्थिति में तुम यह क्या कह रहे हो, ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। तो यह किसका कथन है, यह कथन जो है श्री कृष्ण का है। किसका है, श्री कृष्ण का है। तो यह पूछा यह वचनम किसका है, तो यह वचन श्री कृष्ण से है। किससे है, तो अर्जुन से है। तो प्रश्न संख्या 35 का यहाँ पे सी आंसर करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 36 को। प्रश्न संख्या 36 कहता है व्यवसायित्मिका बुद्धि कुत्र कब विधीयते। यह जो है व्यवसायिका की बुद्धि कौन होती है, तो मोक्ष होती है क्या, कर्मणि होती है क्या, लोके होती है क्या, या फिर समाधौ होती है। क्या होती है व्यवसायिका की बुद्धि, तो यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यवसायिका की जो बुद्धि होती है वह होती है समाधौ। क्या होती है, वह होती है समाधौ। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 36 का डी हमारा सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 37 को। दूरेर ह्यावरम कर्म कस्मात। यह कहाँ से है, कर्मयोगात है, ध्यान योगात है, विधि योगात है, या फिर भक्ति योगात है। किसके अंतर्गत यह रखा गया दुरेड हावरम कर्म कस्मात। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 37 का यहाँ पे आंसर सी सही होता है बुद्धि योगात। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 37 का सी आंसर करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 38 को। प्रश्न संख्या 38 कहता है दोस्तों कृष्णेन वरित उधर्व मूल त्वादि लक्षण अस्वस्थो वृक्ष केन शस्त्रेण छेदनीयो भवति। तो यह जो है पंक्ति जो है क्या जो है किसके लिए छात्र जो शस्त्रेण छेदनीयो भवति कौन जो है शस्त्रों द्वारा छेदा जाता है। तो अयो निर्मितेन वैराग रूपेण करवालेन विषय जो है विषय वैमुख्य रूपेण। क्या यहाँ पे सही है प्रश्न संख्या 38 का। तो प्रश्न संख्या 38 का यहाँ पे जो है बी आंसर सही होता है वैराग रूपेण। कृष्णेन वरित ऊर्ध्वर मूलत्वा आदि लक्षणम अस्वस्थो वृक्ष केन शस्त्रेण छेदिनो भवति। तो आंसर हमारा जाएगा वैराग रूपेण। तो प्रश्न संख्या 38 का यहाँ पे बी आंसर सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 कहता अंतवंत इमे देहा का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ हिंदी अर्थ पूछा है अंतवंत इमे देहा का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन यह शरीर नाशवान है,
आत्मा अजर अमर है, आत्मा नश्वर है, शरीर का अंत हो चुका है। तो आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे अंतवंत इमे देहा, यह शरीर जो है नाशवान है। तो प्रश्न संख्या जो है 39 का ए आंसर सही है। आगे लेते हैं प्रश्न संख्या 40 को। प्रश्न संख्या 40 कहता है श्रीमद् भगवद गीता में माया का कौन सा गुण नहीं है। तो माया का जो कौन सा गुण नहीं है, तो ऑप्शन है दैवी है क्या, दुरत्यया है क्या, गुणमयी है क्या, या फिर असती है। क्या यहाँ पे पूछा नहीं है, कौन सा गुण नहीं है। तो प्रश्न संख्या 40 का यहाँ पे आंसर डी सही होता, असती जो है गुण, माया का गुण नहीं है। तो प्रश्न संख्या 40 का यहाँ पे डी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 की तरफ। प्रश्न संख्या 41 कहता है गीता में मूल प्रकृति के प्रकार हैं। तो गीता में मूल प्रकृति की भी बातें की गई, तो कितने प्रकार हैं। 8 प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं, 5 प्रकार है, या फिर 10 प्रकार है। प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 का आंसर यहाँ पे जाएगा गीता में मूल प्रकृति के जो प्रकार हैं वो है 8। तो प्रश्न संख्या 41 का यहाँ पे ए आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42 की तरफ। प्रश्न संख्या 42 कहता है श्रीमद् भगवद गीता में भीम के संघ का नाम है। तो भीम के संघ का क्या नाम है दोस्तों। तो पंचजन है, पौंड्र है, देवदत्त है, या फिर दिव्य है। तो यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा 5 जन जो है कृष्ण के संघ का नाम है, पौंड्र जो है भीम के संघ का नाम है। तो हमारा आंसर यहाँ पे बी सही होता है, देवदत्त भीष्म पितामह के संघ का नाम है, और जो है दिव्य जो है। तो यहाँ पे आंसर हमारा पूछेगा श्रीमद् भगवद गीता में भीष्म के पितामह का क्या नाम है। तो आंसर हमारा जो है भीम के गदा का क्या नाम है। तो आंसर हमारा जाएगा पौंड्र। तो प्रश्न संख्या जो है 42 का यहाँ पे बी आंसर सही होता है। ठीक है, क्या है, बी आंसर सही है। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 कहता है तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है। तो यह बातें जो है निम्न में से जो है किस में कहा गया, अष्टाध्यायी, महाभारत, गीता, या फिर महाभारत। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 43 का आंसर सी की तरफ जाता है, गीता में यह बात कही गई है। आगे है प्रश्न संख्या 44 कहता है गुणाकेशक कौन कहा जाता है। तो अर्जुन, एकलव्य, ध्रुव, या प्रहलाद। तो गुणाकेशक जो है जिसने निद्रा को जीत लिया उन्हें गुणाकेशक कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 44 का यहाँ पे आंसर जाएगा अर्जुन जो है जिसने निद्रा को जीत लिया उन्हें कहा जाता है गुणाकेशक। तो प्रश्न संख्या 44 का यहाँ पे जो है ये आंसर सही है। अगला है प्रश्न संख्या 45 कहता है योगस्थ कुरु कर्माणि श्लोकांश वर्णितम। तो यह श्लोक कहाँ से वर्णित है। तत्वम, सत्यम, संसार भुक्तम, अनासक्तयाम कर्म। तो योगश कुरु कर्माणि, योग कर्म से कर्म करना चाहिए। यह श्लोक जो है किससे वर्णित है, कौन सा वर्णित है, कौन सा सही है। 45 का आंसर यहाँ पे क्या सही होगा। तो 45 का यहाँ पे आंसर जाएगा अनासक्तया कर्म। अनासक्त योगी पुरुष क्या करता है, अनासक्त कर्म करता है। तो प्रश्न संख्या 45 का यहाँ पे डी आंसर सही है। आगे है प्रश्न संख्या 46 कहता है सम्मोहस्थ कारणम किम। सम्मोहन का कारण क्या है। क्रोध है, तृष्णा है, भय है, या फिर धन है। क्या है सम्मोहन का कारण। तो प्रश्न संख्या 46 का यहाँ पे कौन सा आंसर सही होता है। तो प्रश्न संख्या 46 का आंसर लेंगे। यहाँ पे आंसर जाएगा सम्मोह का अर्थ क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। तो प्रश्न संख्या 46 का यहाँ पे ए सही है। अगला है प्रश्न संख्या 47 कहता है भगवद गीता या भक्ति योग। भगवद गीता के अनुसार भक्ति योग कितने हैं। दशम है, 10 है, द्वादशम है, एकादशम है, षोडशम है। तो प्रश्न संख्या 47 का यहाँ पे आंसर जाएगा भगवद गीता में भक्ति योग जो है वह है द्वादश है। 12 भक्ति योग कितने, 12, द्वादश है। तो प्रश्न संख्या 47 का यहाँ पे जो है बी आंसर सही है। आगे लेते हैं प्रश्न संख्या 48 को। प्रश्न संख्या 48 है समत्वम योग उच्यते किस ग्रंथ से संबंधित है। समत्वम योग उच्यते यह किस ग्रंथ से संबंधित है। रामायणात, भगवद गीता या विदुर नीति, योग सूत्रात, किससे संबंधित है। तो हमारा आंसर जाएगा यह है श्रीमद् भगवद गीता। यह श्रीमद् भगवद गीता से यह संबंधित है। समत्व योग उच्यते। तो प्रश्न संख्या जो है हमारा 48 का यहाँ पे बी आंसर सही है। आगे लेते हैं प्रश्न संख्या
जो है 49 कहता है श्रीमद् भगवद गीता यह विश्व रूप दर्शन योग अस्ति। विश्व रूप दर्शन कौन से जो है कौन से सर्ग में है, कौन से अध्याय में है? ऑप्शन है 10वें अध्याय, एकादशवें अध्याय, प्रथमा अध्याय या फिर त्रयोदशाध्याय। प्रश्न संख्या 44 का आंसर यहाँ पे जाएगा एकादशी अध्याय में जो है विश्व रूप दर्शन का योग है। तो 49 का यहाँ पे बी आंसर सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50 की तरफ। प्रश्न संख्या 50 कहता है श्रीमद् भगवद गीतायाम अर्जुन प्रति उपदेश वर्तते। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार अर्जुन के प्रति कौन उपदेश करता है? श्री कृष्ण, युधिष्ठिरस, भीमस, विदुरस। कौन करता है? तो अर्जुन के प्रति कौन उपदेश करता है? तो आंसर जाएगा श्री कृष्ण उपदेश करते हैं। तो यह रहा दोस्तों हमारा 50 प्रश्न जो है कंप्लीट हो गया श्रीमद् भगवद गीता से। ठीक है, तो इसमें कुल जो है 80 से 180 से ऊपर प्रश्न है दोस्तों। तो यह हमारा एक कक्षा हुआ। तो यह जो है 30 मिनट की क्लास है दोस्तों, तो आप जो है इसको देख लीजिएगा 50 प्रश्नों का संग्रह। आगे जो है 51 से जो है अगली कक्षा में हम लेकर उपस्थित होंगे दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ कि यह जो है भागवत गीता से जो प्रश्नोत्तरी है यह आपको अच्छा लगा होगा। यह जो है प्रश्नांजलि जो किताब है उससे लिया गया है। ठीक है, प्रश्नांजलि जो किस किताब है उससे यह प्रश्नोत्तरी लिया गया है दोस्तों। तो यह जो है प्रश्नोत्तरी आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। कल जो है हम जो है अगली कक्षा में 51 से 51 प्रश्न को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृता। इसके साथ ही यदि आपको अच्छा लगे क्लास तो हमारे क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।